चलो एक दो और इसमें जोड़ लेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट अपनी बात चल रही थी रस्ट के लिए, और रस्ट के अंदर अपन बात कर रहे थे सबसे पहली बात तो ओटोशियस और हेट्रोशियस। ओटोशियस उन रस्ट को बोला जाता है जिनके पैथोजन एक ही होस्ट यानी कि मेन होस्ट पर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, और ऐसी रस्ट जहां पर पैथोजन को लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो या दो से ज्यादा होस्ट, एक तो मेन होस्ट हो जाता है और दूसरा जो होता है वो अल्टरनेट या कोलेटरल होस्ट हो सकता है, वो रिक्वायर होता है उनके लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ओटोशियस के अंदर कुछ एग्जांपल्स आपको मैंने बताए होंगे जहां पर सनफ्लावर रस्ट, अल्फाल्फा रस्ट, फ्लैक्स रस्ट, रोज रस्ट, कॉफी। एक दो और जोड़ेंगे इसके अंदर, सोयाबीन रस्ट। सोयाबीन रस्ट किससे होती है तो कौन-सा ऑर्गेनिज्म भी ध्यान रखेंगे, फेकोस्पोरा पेकाइरिजी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया इस पे, फेकोराइजा, फेकोस्पोरा पेकाइरिजी। सोयाबीन रस्ट ये भी ओटोशियस का ही एग्जांपल है। एक होती है होलीहॉक रस्ट, ज्यादा पॉपुलर तो नहीं है लेकिन कभी आ जाए तो होलीहॉक प्लांट होगा लेकिन हमारे क्रॉप में नहीं है, कहीं आपके हॉर्टिकल्चर वगैरह में या कहीं पढ़ने में आता होगा। होलीहॉक रस्ट ये होती है पक्सीनिया हेटेरोस्पोरा, पक्सीनिया हेटेरोस्पोरा। कई बार एग्जाम में यही आ जाएगी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ओटोशियस रस्ट, तो हमें पता होना चाहिए। उसके अलावा एक होती है एलियम स्पीसीज के अंदर, एलियम यानी कि ओनियन गार्लिक सबके अंदर जो आपकी रस्ट होती है एलियम स्पीसीज रस्ट, ये आपकी होती है पक्सीनिया पोरी या पक्सीनिया एलाई के नाम से इसको अपन कहेंगे, पक्सीनिया पोरी या पक्सीनिया एली। ये जो है यहां पर इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म, ये तीन रस्ट और अपन ध्यान रखेंगे जो ओटोशियस में अपन कहेंगे। सोयाबीन रस्ट का कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम के हिसाब से आज जो अपन बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहला सोयाबीन रस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बाकी पिछली क्लास में बात करी थी उसमें जितनी अपन ने लिखी लगभग सारी इंपॉर्टेंट थी वैसे, तो ये ओटोशियस के एग्जाम्पल्स और अपन याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हेटेरोशियस रस्ट की डेफिनेशन हम लिख चुके थे। ठीक है, हेटेरोशियस के एग्जाम्पल्स पर अपन आते हैं। इसके अंदर सबसे पहला हमारा जाना पहचाना व्हीट रस्ट। व्हीट रस्ट किससे होता है, पक्सीनिया। अलग अलग तरीके से हम बात करेंगे, तीन टाइप की रस्ट होगी, तो पक्सीनिया स्पीसीज कर देता हूं फिलहाल में। अब इनका साथ में अपन अल्टरनेट होस्ट भी ध्यान रख लेंगे, भाई जो क्रॉप है वो तो मेन होस्ट हो जाएगा, तो यहां पर अल्टरनेट होस्ट आपको पता ही है कि ऐसी स्थिति में कौन सा होता है, महोनिया या बारबेरी अल्टरनेट होस्ट, इनके साथ में अपन बात करेंगे। तो यहां पर बारबेरी में एक लिख देता हूं, बाकी डिटेल बात आएगी, साथ में नोट करता चले क्योंकि याद ही रखना इनको। दूसरे इसके अंदर ध्यान रखेंगे बाजरा रस्ट, पक्सीनिया सबस्ट्रेटा, बाजरा रस्ट, पक्सीनिया सबस्ट्रेटा। इसका जो अल्टरनेट होस्ट है वो बैंगन है। अगर बाजरा के साथ में बैंगन की अगर सोइंग कर रखी है तो आपकी ये रस्ट होने की चांसेस ज्यादा होंगे, अल्टरनेट होस्ट भी आप अवेलेबल करवा दोगे, इसलिए ध्यान रखना है। उसके अलावा एक याद रखेंगे सोरगम रस्ट, सोरगम रस्ट। हेटेरोशियस क्यों है, क्योंकि इनमें अल्टरनेट होस्ट की भी साथ में बात की जा रही है। सोरगम रस्ट जो होता है पक्सीनिया परपूरिया से होता है, पक्सीनिया परपूरिया। और इसका जो अल्टरनेट होस्ट होता है वो प्लांट है आपका यहाँ पर ऑक्जेलिस, और ऑक्जेलिस की जो स्पीसीज रहेगी ऑक्जेलिस कॉर्निकुलेटा, ऑक्जेलिस कॉर्निकुलेटा। वीड है ये, चारा है वैसे, कॉर्निकुलेटा। उसके बाद मेज रस्ट, जिसमें आप कहोगे
पक्सिनिया सोर्गी या पक्सिनिया मेडिस भी कह सकते हो, मेज कॉमन रस्ट, मेज कॉमन रस्ट या मेज रस्ट डायरेक्टली बोल दिया जाए। इसका कोजल ऑर्गेनिज्म दोनों नाम से जानते हैं, पक्सिनिया मेडिस या ज्यादा पॉपुलर है पक्सिनिया सोर्गी। जहां पर पी लिखा है पूरा नहीं लिखा, वो पक्सिनिया के लिए ही लिखा है। पक्सिनिया फेकोस्पोरा में भी पी आता है, लेकिन पी जहां शॉर्ट में लिखा वो ज्यादातर हमारे कौन सा पॉपुलर है, पक्सिनिया। तो पक्सिनिया सोर्गी या फिर पक्सिनिया मेडिस, मेडिसिना। अब ये ध्यान रखना है कि सोर्गी लिखा इसका मतलब नहीं सोर्गम में आप आंसर दे दोगे, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो मेडिस कहो सोर्गी कहो, दोनों ही मेज के कॉमन रस्ट हैं। और इसका जो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अल्टरनेट होस्ट है वही घास, और उसका है कॉर्नोराइजा की जगह, कॉर्निकुलेटा की जगह कोनोराइजा, ऑक्सोलिस कोनोराइजा। ये इसका अल्टरनेट होस्ट अपन यहां पर ध्यान रखेंगे, मेज कॉमन रस्ट। चिकपी रस्ट, चने के अंदर जो रस्ट होगा उसका भी अपन हेट्रोशियस के अंदर आता है। चिकपी रस्ट है यूरोमाइसिस सिसेरी एरिएंटिनी, चिकपी रस्ट। यूरोमाइसिस सिसेरी एरिएंटिनी। चने का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ठीक है, उसी से बना यूरोमाइसिस सिसेरी एरिएंटिनी। और इसका जो अल्टरनेट होस्ट होता है वो फेनुग्रीक मेथी होता है, यानी कि चने के साथ खेत में अगर मेथी उगा रखी है रबी में अपन ने, तो वहां पर भी ये रस्ट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी, क्योंकि यही आपका पैथोजन जो है मेथी में भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे अगर इसको मेन माना जाए तो मेथी यहाँ पर फेनुग्रीक जो है वो अल्टरनेट होस्ट का काम करता है। लास्ट अपन ध्यान रखेंगे सीडार एप्पल रस्ट, सीडार एप्पल रस्ट। सीडार एप्पल रस्ट में जो आपके यहां पर अल्टरनेट होस्ट का काम करता है वो होता है एप्पल। ये वैसे एप्पल में भी डिजीज होती है, एप्पल या क्रैब एप्पल कहते हैं सीडार एप्पल रस्ट, जिसका थोड़ा सा नाम लंबा सा रहता है, जिसको अपन कहेंगे जिम्नोस्पोरेंजियम जूनिफेरी, जिम्नोस्पोरेंजियम, यानी कि जिम्नोस्पोरेंजियम जो है वो भी रस्ट का ही जीनस है, स्पोरेंजियम जूनिपेरी वर्जिनिनी, जूनिपेरी वर्जिनिनी। तो ये उसके साइंटिफिक नेम से ही बना है, जूनिफेरस वर्जिनियाना उसका साइंटिफिक नेम होता है सीडार एप्पल का, और उसी बेस पर इसका पूरा नाम अपन कहेंगे। तो सीडार एप्पल रस्ट इसका अल्टरनेट होस्ट होता है एप्पल, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। इसे जूनिपेरी रस्ट के नाम से भी जानते हैं कई बार। तो ये कुछ एग्जांपल जो मैं आपको बता रहा हूं इसलिए कि एक तो रस्ट का कॉजल ऑर्गेनिज्म पूछ लिया जाए तो हमें पता रहे कौन सा अल्टरनेट होस्ट है, वो साथ में अपन ने बता दिया। अल्टरनेट होस्ट है मतलब वो हेट्रोशियस है, वो भी हमें पता चल गया। ध्यान रहेगा। तो ये जो अभी तक जो अपन ने लिखे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हैं वो अपन ने यहाँ पर कवर किया, और ये लगभग किसी के मतलब मैक्सिमम के पैथोजन आपको ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उसके अलावा 2-3 और बता रहा हूं जो कई बार हो सकते हैं, जिनको मैं न तो ऑटो हेट्रो कुछ नहीं लिख रहा हूं, सीधा सा याद रखेंगे सम अदर रस्ट, फिर उसके बाद वीट पर अपने को आना है। नोट कर लिया था, बाकी है कुछ, कर लो कर लो। कर लिया दोस्तों सबने, चलो आगे अपन कुछ सम अदर रस्ट डिजीज की और साथ में ही कॉजल ऑर्गेनिज्म याद रख लेते हैं। इतने जब याद रख रहे हैं, एक दो और जो इंपॉर्टेंट, ताकि आगे टेंशन कम रहेगी। सम अदर रस्ट डिजीजेस,
जिसके अंदर सबसे पहला ध्यान रखते हैं अपन ओट्स में और राई ग्रास के अंदर जो होती है क्राउन रस्ट ऑफ ओट्स एंड राई ग्रास। वही राई ग्रास मतलब सिकल सीरियली जिसको आप कहते हो, इसके अंदर जो होती है तो उसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म ध्यान रखेंगे पक्सिनिया कोरोनेटा। कोरोना का ही वर्ड आप याद रख लो, पक्सिनिया कोरोनेटा। आगे का तो कोरोना वर्ड ही है तो याद रख सकते हैं। तो क्राउन रस्ट जो होती है, ऑरेंज रस्ट ऑफ शुगर केन, ऑरेंज रस्ट ऑफ शुगर केन। वीट की रस्ट की डिटेल आगे आ रही है इसलिए अपन ने वीट की रस्ट के प्रॉपर पैथोजन अपन ने अभी तक नहीं लिखे। ऑरेंज रस्ट ऑफ शुगर केन, पक्सिनिया कुहनी, ऑरेंज रस्ट ऑफ शुगर केन, पक्सिनिया कुहनी जिसको अपन कहेंगे। एक और शुगर केन के अंदर होगी ब्राउन रस्ट ऑफ शुगर केन, पक्सिनिया मिलेनोसिफेला, मिलेनोसिफेला। मेजर क्रॉप से रिलेटेड ही बता रहा हूं जो कहीं एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, बाकी जो फेमस है वो तो ऑलरेडी अपनी ओटोशियस एट्रोशियस में ज्यादा कवर हो चुकी है। पक्सिनिया कुहनी, KUEHNI, ठीक है। बीन रस्ट ऑफ कॉमन बीन या कॉमन बीन रस्ट कहते हैं। कॉमन बीन मतलब राजमा, कॉमन बीन रस्ट, बीन रस्ट कह दो, फ्रेंच बीन, राजमा कुछ भी कह दो। तो ये उसमें जो रस्ट होती है यूरोमाइसिस एपेंडिकुलेटस, यूरोमाइसिस एपेंडिकुलेटस। कार्नेशन जो आप हॉर्टिकल्चर में पढ़ते हो उसके अंदर यूरोमाइसिस डायंथी, डायंथस नाम आती है कार्नेशन में, अपन ने भी पढ़ा है। कहां पर पढ़ा? कार्नेशन और स्वीट विलियम का क्रॉस पढ़ा है, थॉमस फैटचेल का फैटचेल स्म्यूथ, ठीक है। तो डायंथस बरबाटा वो अपन ने साइंटिफिक नाम की बात भी करी थी। तो कार्नेशन जो रस्ट होता है वो होगा आपके, जिसको अपन कहेंगे यूरोमाइसिस डायंथी, यूरोमाइसिस डायंथी, कार्नेशन रस्ट। उसके अलावा अपन एक और ध्यान रखेंगे यहां पर लास्ट, क्राइसेंथेमम रस्ट, क्राइसेंथेमम गुलदाउदी जिसको अपन कहते हैं हिंदी में, क्राइसेंथेमम रस्ट। ये होती है पक्सिनिया क्राइसेंथेमम से, पक्सिनिया क्राइसेंथेमम फंजाई। तो ये कुछ आ जाए हॉर्टिकल्चर वगैरह में भी कहीं भी तो याद रखना है। तो इतनी अगर अपने को ध्यान देती है तो मैक्सिमम वैसे ही अपने कवर हो गई, सारी रस्ट के पैथोजन अपन ने एक साथ डाल दिए, क्योंकि आगे ना पीछे इनको पढ़ना ही पढ़ना है अपने को। अब जरूरी नहीं कि कार्नेशन जैसी क्रॉप में आपको पढ़ाऊं, तो कम से कम हमारा क्वेश्चन नहीं छूटे। तो इसलिए हॉर्टिकल्चर की कोई ज्यादा डिटेल अपन बात नहीं कर पाते अक्सर, क्राइसेंथेमी कर देना इसको, क्राइसेंथेमी। कॉजल ऑर्गेनिज्म पे फोकस ज्यादा है क्योंकि क्वेश्चन यहां से सबसे ज्यादा हमारे पूछे जाते हैं। कर लिया नोट सबने? बढ़े आगे, चलो। अब आगे बात आती है कि प्रेजेंस ऑफ स्पोर्स। हम यहाँ पर रस्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे ओटोशियस एट्रोशियस किया, होस्ट की रिक्वायरमेंट कितनी है उस बेस पर। अब स्पोर्स कौन से प्रेजेंट होंगे उस बेस पर भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें मेजर दो क्लास बनती है, मैक्रोसाइक्लिक और माइक्रोसाइक्लिक। टोटल रस्ट के 5 स्पोर होते हैं। कितने होते हैं? 5। उनकी आज पूरी बात आएगी और वीट रस्ट से रिलेटेड जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं स्पोर वाले भी कवर होंगे। तो 5 स्पोर्स अगर किसी रस्ट डिजीज के अंदर कवर होते हैं, इंक्लूड होते हैं, तो वो कहलाती है मैक्रोसाइक्लिक। मैक्रो मतलब जितने ज्यादा स्पोर उतना बड़ा साइकिल उसका लाइफ साइकिल होगा।
तो मैक्रोसाइकिल या लॉन्ग साइकिल्ड रस्ट भी कहते हैं। माइक्रोसाइक्लिक में एक आधा स्पोर कोई ना कोई एब्सेंट होगा। तो अपन यहां पर सबसे पहले आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रस्ट बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ स्पोर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ रस्ट बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ स्पोर्स। कौन से कितने स्पोर्स प्रेजेंट है उस बेस पर। एक तरफ अपन मेन ले लेते हैं सबसे पहले मैक्रोसाइक्लिक रस्ट, या इसे लॉन्ग साइकिल रस्ट भी कहते हैं। मैक्रो मतलब बड़ा ही हुआ, लंबा साइकिल होगा इस रस्ट का, लॉन्ग साइकिल रस्ट। इसके अंदर बात करें तो जो 5 टाइप के स्पोर्स रस्ट में होते हैं वो पांचों ही ऐसे रस्ट में होंगे। 5 कौन से हैं उनकी पूरी बात अपन अभी आगे डिटेल में कर रहे हैं। तो यहां पर कहेंगे ऑल 5 स्पोर्स आर प्रेजेंट। पांचों के 5 स्पोर्स जिन रस्ट में प्रेजेंट होते हैं उन्हें मैक्रोसाइक्लिक रस्ट कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर एग्जांपल के तौर पे अपन ध्यान रखेंगे व्हीट रस्ट हमारी मैक्रोसाइक्लिक है। ओटोशियस हिट्रोशियस तो पहले ही बता दिया आपको मैंने। ठीक है, व्हीट रस्ट, उसके अलावा सोरगम, बाजरा, मेज रस्ट, सोरगम, कॉजल ऑर्गेनिज्म भी लिखवा चुका हूं, अल्टरनेट होस्ट लिखा चुका हूं, बाजरा रस्ट, मेज रस्ट, ये सारी कैसी है मैक्रोसाइक्लिक, यानी कि पांचों के 5 स्पोर्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा चिकपी रस्ट, सनफ्लावर रस्ट, इसमें कुछ आपको ओटोशियस भी मिल रही है, कुछ हिट्रोशियस भी मिल रही है। ठीक है, तो वो तो हम पहले ऑलरेडी क्लासिफाई कर चुके हैं। और सनफ्लावर रस्ट, तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं किसके हैं आपको ध्यान रखने हैं, जो मैक्रोसाइक्लिक है, जहां पर रस्ट के पैथोजन के लाइफ साइकिल में 5 स्पोर्स आते हैं। 5 स्पोर्स की अपन आगे बात करेंगे बिल्कुल, पहले अपन उस तरफ आ जाते हैं। दूसरी है माइक्रोसाइक्लिक रस्ट। माइक्रोसाइक्लिक रस्ट, वैसे तो माइक्रोसाइक्लिक रस्ट को ऐसा बोल दिया जाता है कि जहां पर 5 में से कोई भी एक स्पोर एब्सेंट होता है उसे हम कहते हैं माइक्रोसाइक्लिक। मैक्रो में 5 स्पोर होंगे, माइक्रो में 5 में से कोई एक एब्सेंट होता है। तो ये 2 तरीके से डेफिनेशन मिल जाती है। वैसे पहले अपन कहेंगे लेकिंग 1 और मोर स्पोर्स। 5 में से कोई भी एक भी एब्सेंट हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। वैसे कुल मिला के 5 के 5 प्रेजेंट नहीं होंगे तो माइक्रो लाइफ साइकिल थोड़ा छोटा हो जाएगा, स्पोर कम हो गए। 1 भी कम हो सकता है, 2 भी कम हो सकते हैं, 3 भी कम हो सकते हैं। इसके अंदर वैसे मेनली आपको 2 स्पोर देखने को मिलेंगे, जहां पर अपन कहेंगे एक तो बेसिडियो स्पोर, सेक्सुअल स्पोर, दूसरा टेलियो स्पोर। तो प्रोड्यूस ओनली टेलियो स्पोर्स एंड बेसिडियो स्पोर्स। 5 की भी अपन उधर बात करेंगे, टेलियो स्पोर्स एंड बेसिडियो स्पोर्स। तो वैसे अक्सर कई बार ये भी कह दिया जाता है कि टेलियो स्पोर्स और बेसिडियो स्पोर्स जिस लाइफ साइकिल में कंप्लीट होते हैं जिन फंजाई में, उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोसाइक्लिक। वैसे बाकी डेफिनेशन ये भी कह सकती है कि जहां पर कोई भी एक या कुछ या एक से ज्यादा एब्सेंट हो वो भी माइक्रोसाइक्लिक कह सकते हो, और प्रेजेंट होते हैं तो भी कौन से होते हैं, टेलियो स्पोर्स एंड बेसिडियो स्पोर्स। उसके अलावा हमारे पिक्नियो स्पोर्स होंगे, एशियो स्पोर्स हो गए, वो यहां पर एब्सेंट होते हैं, ध्यान रहेगा। इसी से मिलता जुलता एक नाम और होता है हेमीसाइक्लिक रस्ट। ये एक बार अपन बात करें, ज्यादा डिटेल ऐसी कैसी रटने की टेंशन नहीं है, पर कम से कम ये आपको ये तो पता होना चाहिए मैक्रो और माइक्रो। हेमीसाइक्लिक का मतलब ये होता है जिनमें टेलियो और यूरिडो स्पोर्स होते हैं। प्रोड्यूस टेलियो स्पोर्स एंड यूरिडो स्पोर्स। ये दोनों स्पोर्स जिन रस्ट फंजाई के अंदर बनेंगे, ऐसी रस्ट को हम बोलेंगे हेमीसाइक्लिक रस्ट। क्या बोलेंगे, हेमीसाइक्लिक। जिसके अंदर फेमस हमारा एक तो अपन ध्यान रखेंगे कि कॉफी रस्ट। वैसे कॉफी रस्ट आपको उसमें भी एग्जांपल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कॉफी रस्ट के अलावा अभी हमने एक एलियम के अंदर बोला था पक्सिनिया पोरिया, पक्सिनिया एली, वो भी इसमें आती है एग्जाम्पल, कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। उसके अलावा एक होता है डेमीसाइक्लिक
रस्ट, जिसमें सिंपल सा ध्यान रखना है जहां पर केवल यूरिडोस्पोर एब्सेंट होता है, डेमी साइक्लिक रस्ट। बाकी सारे प्रेजेंट होंगे, कौन सा एब्सेंट होगा? यूरिडोस्पोर एब्सेंट होगा। वैसे ये बाद के जो टाइप है ये माइक्रोसाइक्लिक के ही टाइप है एक तरीके से, क्यों है वो भी आपको बताएंगे। तो डेमीसाइक्लिक आप साथ में नोट कर सकते हो, डेमीसाइक्लिक में यूरिडोस्पोर एब्सेंट होगा, यानी कि बचे हुए चारों स्पोर्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट यानी कि जिसके अंदर एग्जांपल होता है सीडार एप्पल रस्ट, जो अपन लिख चुके हैं, सीडार एप्पल रस्ट। और लास्ट होता है एंडोसाइक्लिक रस्ट। कोई ज्यादा इनका क्वेश्चन नहीं, पर सिंपल सी बात अपने को पता होनी चाहिए कि किसमें कौन से स्पोर प्रेजेंट होते हैं, ये तो कम से कम पता हो। एंडोसाइक्लिक रस्ट जो कि आपको देखने को मिलेगी, आपको जहां पर केवल स्पर्मेशिया और एसियो स्पोर देखने को मिलेंगे। प्रोड्यूस स्पर्मेशिया यानी कि पिग्नियो स्पोर जिनको कहते हैं, स्पर्मेशिया, एंड दूसरा अपन यहां पर कहेंगे एशियो स्पोर्स। एक बार इसको नोट करो, फिर उन पांचों स्पोर्ट्स पर अपन आते हैं, क्योंकि नाम कहीं ना कहीं सबके आ गए, लेकिन अपने को इन स्पोर की थोड़ी सी बात करनी है। तो बाद के जो तीनों हैं एक तरीके से माइक्रोसाइक्लिक के ही टाइप हैं। आप मैक्रो माइक्रो तो कम से कम पता होना चाहिए, ठीक है, पर इनकी भी कहीं बात ध्यान रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं भी रहे तो कोई ज्यादा चिंता वाली बात नहीं। कर लिया नोट सबने? Produce spermatia and asciospores, endocyclic rust. स्पर्मेशिया पिग्नियोस्पोर्स को ही बोला जाता है। लिखे हुए हैं आपके पास नोट्स? चलो बढ़िया, सबने कर लिया नोट? चलो, अब ये 5 स्पोर्ट्स कौन से होते हैं वही मेन है, और वो हमारी वीट रस्ट के पढ़ने में आ जाएंगे, वो लाइफ साइकिल देखेंगे। तो सिंपल सा एक बार वापस से बता दो, पांचों जिसमें से मैक्रोसाइक्लिक या लॉन्ग साइकिल बोला है, माइक्रो जिसमें एक या कुछ स्पोर एब्सेंट होंगे। स्पेशली जो प्रेजेंट होते हैं माइक्रोसाइक्लिक में टेलियो और बेसिडियो होते हैं। हेमिसाइक्लिक जब बोल दी जाए तो टेलियो और यूरिडो होंगे। डेमिसाइक्लिक में यूरिडो एब्सेंट होगा, बाकी चारों होंगे। और एंडोसाइक्लिक में स्पर्मेशिया और एसियोस्पोर होंगे। तो आप तो केवल ये माइक्रो और मैक्रो याद रख लो एक बार, तो काफी है अपने लिए, ठीक है। चलो अब आते हैं उन स्पोर्ट्स की तरफ। उन पांचों स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो ये रहेगा टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स इन रस्ट डिजीज। इनमें पहले अपने को, जैसे किसी ने पहले एक बार पूछा भी था, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 0 स्टेज स्पोर्ट्स ऑफ रस्ट इज, ठीक है। तो 0 स्टेज जो होते हैं उसे आप स्पर्मेशिया कहते हो, स्पर्मेटोगोनिया कहते हो, या पिग्नियोस्पोर भी कहते हो, ठीक है। हाँ नहीं, क्योंकि एग्जाम वाले पिग्नियो की जगह स्पर्मेशिया यूज कर रहे हैं, इसलिए ये इसलिए क्योंकि कई बार आपके ऑप्शन में पिग्नियोस्पोर याद किया होगा और वह मिलेगा ही नहीं, इसलिए हमें याद, सेकंड वाला फिर भी कम याद रहेगा, चल जाएगा, पर दोनों स्पर्म से दोनों ये याद रह जाएंगे, इसके अलावा कहीं नहीं आ रहा। तो स्पर्मेशिया और पिग्नियोस्पोर तो इंपॉर्टेंट है ये। अब ये कैसे है, इनकी डिटेल अगर अपन नहीं भी जाएं तो कम से कम हमें इनके नाम तो पता होना ही चाहिए। तो ये इनकी हल्की सी बात कर रहे थे, गेमेट्स ऑफ हेटेरोथैलिक रस्ट दे आर हैप्लॉइड। गेमेट्स मतलब ये हैप्लॉइड है, और जो फर्टिलाइजेशन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, वो ये स्पोर गेमेट की तरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलो बात करेंगे। दूसरा एसियो स्पोर, जिसे फर्स्ट स्टेज कहते हैं, ये डाइकैरियोटिक होते हैं, यानी कि N+N होंगे, जिसे हमने पढ़ा था सेकेंडरी न्यूक्लियस, पढ़ा था एम्ब्रियोसेक में, वो N+N डाइकैरियोटिक हुआ करता था। एसेक्सुअल स्पोर दैट इन्फेक्ट द प्राइमरी होस्ट, नॉन रिपीटिंग, इनके आगे मैं बात लिखा दूंगा वैसे, ठीक है। इसमें यहां पर जो क्वेश्चन एक बनता है इसका,
रिपीटिंग स्पोर का जो भी अपन लिख लेंगे, इस पर क्वेश्चन आता है कि रिपीटिंग स्पोर किसको बोलते हैं, यूरिडिनियो स्पोर या यूरिडो स्पोर जिसको कहते हैं। इनकी पूरी बात को अपन जाते ले रहे हैं आगे। तो सबसे पहली बात जो मेन चीज है कि इसकी एक और याद रखते हैं, ऑटो इन्फेक्शन। डायग्राम अभी साइकिल का देखेंगे, वहां पूछा जाता है कि ऑटो इन्फेक्शन जो होता है वो कौन सा स्पोर करता है, यूरिडिनियो स्पोर या यूरिडो स्पोर। रिपीटिंग स्पोर कौन सा है, यूरिडिनियो स्पोर। ठीक है, दे आर ए प्रोमिनेंट साइन ऑफ इन्फेक्शन इन द प्राइमरी और द कलर ऑफ द रेड। बाकी चीज नहीं याद रहेगी तो चलेगा। Teliospores, dikaryotic spores that survive in the unfavorable condition, also they do not infect plants directly. The कोई टेंशन नहीं है, ये ध्यान रखना है कि बेसिडियोस्पोर्स इसके बाद आ रहा है, they form टेलियोस्पोर्स, इंपॉर्टेंटली दे आर विंड एंड बॉन्ड। ठीक है, आप इसके अंदर ये 2 पॉइंट जरूर लिखेंगे। तो आपको क्या करना है फिलहाल, टाइप्स ऑफ स्पोर्स इन रस्ट डिजीज, हेडिंग लिखनी है। यूरिडोस्पोर्स के अंदर 2 पॉइंट लिखो, रिपीटिंग स्पोर्स एंड ऑटो इन्फेक्शन। ये दो नोट कर लो, जिनको अंडरलाइन किया ये दोनों चीज नोट करना। स्पोर्ट्स के नाम इनकी स्टेज ब्रैकेट में लिखिए, 0 किसको बोलेंगे, फर्स्ट किसको बोलेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये सीक्वेंस गलत नहीं होनी चाहिए। या तो सीक्वेंस ऐसे याद रख सकते हो, पीएयू टीबी करके, पर इसलिए क्योंकि ये क्रम कभी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। पी से पिग्नियोस्पोर, एशियोस्पोर्स, यूरिडोस्पोर्स, टीबी मतलब टीलियोस्पोर्स, और लास्ट में बेसिडियोस्पोर्स। पीएयू तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबको याद रह जाता है। ठीक है, बाकी आप चाहो जिससे ट्रिक बना लेना, मैंने एक बार वैसे लिख दिया। तो स्पोर्ट्स के बारे में अपने को पता होना चाहिए। और मैक्रोसाइक्लिक में 5 स्पोर प्रेजेंट होते हैं। कर लिया नोट। हाँ, लास्ट तक ये 5 में आ गया ना, बेसिडियोस्पोर्स 4th नंबर। इनके ब्रैकेट में स्टेज भी लिखना, कौन से स्टेज का स्पोर करते हैं, 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्रम बदल जाएगा, सारा आंसर गलत हो जाएगा। और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसी ने अपने को चलती हुई क्लास में यहाँ पर कमेंट में डाला भी था कुछ, लास्ट ईयर का शायद कहीं किसी एग्जाम का क्वेश्चन है। उसमें पिग्नियोस्पोर का क्वेश्चन पूछा गया था, 0 स्टेज स्पोर ऑफ रस्ट डिजीज इज पिग्नियोस्पोर, आंसर था। ठीक है ना। इसे डरो मत ना, याद तो करने ही पड़ेंगे। तो इसीलिए मैंने कहते हेडिंग तो याद कर लो। मैं तो सब छोड़ दिया, हेडिंग तो याद करवा रहा हूँ, है ना, इससे टेंशन नहीं लेना। आगे वाली जो बात है अभी अपन साइकिल देखेंगे, वहां पर आ जाएगी। और साइकिल से ही बहुत सारी चीजें क्वेश्चन बनते हैं कि किस तरीके से उसका ट्रस्ट का, वीट ट्रस्ट का जो साइकिल होता है, जिसमें सारे स्पोर्ट्स कौन सा बारबेर पे रहेगा, कौन सा वीट पे रहेगा, वो भी क्वेश्चन में हमारे आप पूछे जाते हैं। कर लिया नोट।
ध्यान रहेगा, सीक्वेंस PAU-TB करके याद रख लेंगे। पी से पिग्नियोस्पोर, स्पर्मेशिया, स्पर्मेटोगोनियम बोल सकते हैं, ठीक है। ये कहां बनते हैं, इनके नाम फॉर्मेशन कहां होती है, पिक्निडिया के अंदर, पिग्नियोस्पोर पिक्निडिया में। एशियोस्पोर एसीओ के अंदर अपन कहते हैं, जिसको एसीओ बोल सकते हैं, एसीएम अपन बोल सकते हैं, जहां पर इसकी फॉर्मेशन होगी। उसके अलावा यूरिडियोस्पोर यूरिडिनिया के अंदर, टीलियोस्पोर टीलिया के अंदर, बेसिडियोस्पोर बेसिडियम के अंदर। फ्रूटिंग बॉडी अपन ने पढ़ रखी है इसकी, तो सेक्सुअल वाले। इनमें से सेक्सुअल स्पोर कौन सा है, यानी कि ये कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, बेसिडोमाइसिटिस से, ठीक है। ये भी हमें यहाँ पर पता चल गया, ठीक है। चलो बढ़े आगे। चलो अब यहाँ पर ये आपको लाइफ साइकिल दिया है कि किस तरीके से आपके पैथोजन यहाँ पर आते हैं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी अपन करेंगे, पहले अपन इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। ऑनलाइन वालों को शायद पढ़ने में आ जाएगा, मुझे नहीं लगता दिक्कत आएगी, आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्टार्टिंग करें 2 प्लांट, आपको आ रहा है कि सबको नहीं, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है अपने पास, पढ़ने में आ जाएगा, दूसरा ले लेंगे, चलो है हमारे पास, कोई टेंशन नहीं। चलो ये आ जाएगा, वो इसलिए था कलरफुल था कि बारबेरी वगैरह देखने में थोड़ा एकदम पहचान में आता, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर प्रक्सिनिया ग्रामिनीस हमने लिया है, जिसके अंदर कुछ नहीं, सिंपल सी बात। स्टार्टिंग करते हैं अपन एशियोस्पोर्स से। एशियोस्पोर्स जो होते हैं बारबेरी, एशिया उन बारबेरिस, बारबेरिस के अंदर बारबेरी प्लांट पे एशिया होगा, एशिया में एशियोस्पोर बनेंगे, क्या बनेंगे, एशियोस्पोर। इसके बाद अपना सिंपल डायग्राम और अपन बनाएंगे, इसको समझने की बात। फिर एशियोस्पोर जो होते हैं वो आपके क्या होंगे, जो गेहूं का स्ट्रॉ होता है वहां पर जाएंगे और वहां पर यूरिडिनिया बनाएंगे, जिसमें यूरिडोस्पोर्स बनेंगे। कौन से बनेंगे, तो सबसे मेन जो आपका स्पोर होता है पूरी व्हीट रस्ट डिजीज में होता है यूरिडोस्पोर्स। क्यों होता है वो भी हम समझे, क्योंकि ये जो होता है एक तो यूरिडोस्पोर्स, इसको मतलब उससे आपका हो ही रहा है, एशियोस्पोर आया, यूरिडिनिया बनी, यूरिडोस्पोर्स बने। दूसरा एसेक्सुअल साइकिल भी चलता है, मैंने बोला था यूरिडोस्पोर पे री इंफेक्शन, ठीक है, ऑटो इन्फेक्शन बोला और रिपीटिंग स्पोर बोला। रिपीटिंग मतलब ये स्पोर इसी से इसी पे क्रॉप पे फैलते रहेंगे। दूसरा ऑटो इन्फेक्शन, ये यहां पर एसेक्सुअल साइकिल चलता रहेगा और गर्मियों के टाइम पे उस स्ट्रॉ के अंदर आपका पैथोजन फैलता रहता है, ठीक है। उसके बाद बात करें एक जो ये टीलिया, जो यहां पर अब क्या बनेगा, इसमें टीलिया बनेगा, जिसमें टीलियो स्पोर्स बनेंगे, जो आपके विंटर में जाके समय, विंटर में हमारी क्रॉप आ जाती है, ठीक है, तब उसमें क्या करेंगे, फिर आपके यहां पर बेसिडियम बनाएंगे, उसमें बेसिडियोस्पोर्स बनेगा। तो बेसिडियोस्पोर्स और एशियोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स और एशियोस्पोर्स बारबेरी पे है, पिग्निया ऑन बारबेरिस, ठीक है। तो ये यानी कि सॉरी, बेसिडियोस्पोर्स जो है बनेगा तो व्हीट पे, ताकि इन्फेक्शन करेगा बारबेरी पे, वहां पे फिर पिग्निया बनेगी, जिसमें पिग्नियोस्पोर्स, फिर एशियोस्पोर्स, यानी कि पिग्नियोस्पोर और एशियोस्पोर्स का बन रहा है बारबेरी पे, फिर एशियोस्पोर्स किसको इन्फेक्ट कर रहा है, व्हीट को, व्हीट में फिर बनेगा यूरिडोस्पोर्स, टीलियोस्पोर्स, फिर बेसिडियो बनेगा, बेसिडियो फिर किसको इन्फेक्ट करेगा, बारबेरी में, और कुछ इस तरीके से इसका साइकिल चलता रहता है। अब वापस पिछले डायग्राम पे आते हैं, अब हल्का कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ये बारबेरी आपको यहां पर दिख रहा है, ठीक है। बेसिडियोस्पोर्स जो है बारबेरी पे इन्फेक्ट करते हैं, अभी अपन ने बोला बारबेरी पे कौन सा, बी से बी याद रख लो। बेसिडियोस्पोर्स किसको इन्फेक्ट करेगा, बारबेरी को। बेसिडियोस्पोर्स जर्मिनेट ऑन बारबेरी लीफ, उसकी पत्तियों पर जर्मिनेट होगा, और वहां पर पिक्निडियम बनेगा, स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्मेशिया जहां पर बनेंगे, ठीक है। उसके बाद बने होगी आपके, यानी कि ये जो स्पोर्स है इनमें होगा प्लाज्मोगेमी, वो छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है। एशियम बनेगा, उसमें एशियोस्पोर बनेंगे, और एशियोस्पोर कहां जाएंगे, बीट के स्ट्रॉ पे, गर्मियों के टाइम पे, ठीक है। तो अर्ली सीजन में आपके कुल मिला के ये वहां पर जाएंगे, और वहां पर आपके फिर बनाएंगे यूरिडिनियोस्पोर। ये यूरिडिनियोस्पोर जो है ऑटो इन्फेक्शन करते हैं, रिपीटिंग स्पोर्स होते हैं, ये प्राइमरी होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं, यानी कि बीट को इन्फेक्ट करने वाले यही मेन है। फिर ये बनाएंगे, इनके अंदर आप कहोगे तो यहां पर क्या कहेगा, टीलियोस्पोर बनेंगे, टीलियोस्पोर से फिर बेसिडियम के अंदर बेसिडियोस्पोर, और वापस बारबेरी के पास, ठीक है। अब इस डायग्राम को अपन क्या करेंगे, अपने हिसाब से एक सिंपल सा डायग्राम इसको अपन बनाएंगे, ताकि जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो हम कवर कर सके। तो ये तो डायग्राम स्टैंडर्ड अपन ने लिया, तो एक अपन सिंपल सा इसको डायग्राम बना के ले रहे हैं, मेरे साथ ही आप बनाएंगे। तो अपन स्पोर वाइज इसको लिख देते हैं, सबसे पहले पिक्नियोस्पोर, इधर बेसिडियोस्पोर, पिग्नियोस्पोर के नाम आपको लिखवाई दिए, सारे नहीं लिखो तो चलेगा ना, भीड़ ज्यादा हो जाएगी एकदम से, इसलिए, ठीक है। फिर आएगा एशियोस्पोर,
एशियोस्पोर। एशियोस्पोर के बाद आता है यहां पर यूरिडोस्पोर्स, यूरिडोस्पोर। यूरिडोस्पोर के बाद टीलियोस्पोर, टीलियोस्पोर, टीबी, और लास्ट में आएगा ये आपका आएगा बेसिडियोस्पोर जो अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है, अब ये साइकिल चलेगा जहां पर ये बेसिडियोस्पोर किसको इन्फेक्ट करेगा बताओ? इनफेक्ट बारबेरी, बी से भी याद रख लेंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि विच स्पोर इन्फेक्ट द अल्टरनेट होस्ट बारबेरी, तो हमारा आंसर रहेगा बेसिडियोस्पोर। ठीक है, यानी कि बेसिडियोस्पोर जो है वो आपका आगे जाके पिग्मियोस्पोर बनाएगा। पिग्मियोस्पोर का फॉर्मेशन कहां होगा? बारबेरी पे। गोला लिख रहा हूं मतलब फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं। कौन सा स्पोर कहां पर बनेगा? तो बी लिख दिया मतलब। और बेसिडियोस्पोर कहां बन रहा है? वीट पे। कहां बन रहा है? वीट पे। फॉर्मेशन के लिए मैंने गोला डाल दिया। फिर आपके इससे एक स्पोर बनेगा, वो कौन सा बनेगा? एशियोस्पोर। ये भी कहां बन रहा है? बारबेरी पे। फिर एशियोस्पोर जाएगा वीट पे। यूरिडोस्पोर कहां बन रहा है? वीट पे। फिर टीलियोस्पोर भी कहां बनेगा? वीट पर। ध्यान रहेगा, गोला इस चीज को दिखा रहा है कि कौन से की फॉर्मेशन कहां पर हुई, तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो फॉर्मेशन अगर अपने को पता चल गई। अब बेसिडियोस्पोर जो है ये आपका बारबेरी को इन्फेक्ट करता है, तो यहां से लेके ये जो स्पोर आपका कहां तक? एशियो के रवाना होने तक कहां पर रहेगा? ये सारा बारबेरी पे। सारा मामला कहां का है? बारबेरी। इसको अपन पॉइंट वाइज भी लिखेंगे पर साइकिल आपके थोड़ा काम आएगा। फिर एशियो से लेके बेसिडियो तक का ये सारा मामला कहां का है? वीट का। ये अपने को ध्यान रखना है। तो यानी कि ये पूछ ले कौन सा स्पोर, अब हमें बारबेरी पे बन रहा है लेकिन ये किसको इन्फेक्ट कर रहा है? वीट को। मेन तो यूरिडो, लेकिन वास्तव में जा कौन सा रहा है? एशियोस्पोर्स। तो इन्फेक्ट वीट। बारबेरी को इन्फेक्ट करने वाला बेसिडियोस्पोर्स, वीट को इन्फेक्ट करने वाला एशियोस्पोर्स। इनमें से सेक्सुअल स्पोर कौन सा है? सभी को पता है, बेसिडियोस्पोर है सेक्सुअल स्पोर। तो सेक्सुअल स्पोर होगा तो यहां पर अपने को इनकी प्लॉइडी और मैं यहां पर लिख रहा हूं कौन सा हैप्लॉइड होता है, कौन सा डाइकैरियोटिक होता है, ये और हमें पता होना चाहिए। तो उसको और अपन यहां पर लिख लेते हैं। एशियोस्पोर होता है डाइकैरियोटिक N+N होता है एशियोस्पोर, जो वहां पर अभी अपन ने जो लिखा था वहां पर था। दूसरा आपका यूरिडोस्पोर है, ये भी डाइकैरियोटिक है N+N। तीसरा टीलियोस्पोर है, ये डिप्लॉइड हो जाएगा 2N हो जाएगा। फिर मियोसिस होता है यहां पर, और बेसिडियोस्पोर जो बनेगा वो हैप्लॉइड बनेगा। यहां पर हो जाता है मियोसिस। इतनी बातें आपके काम की नहीं है पर मैंने तो मेन प्लॉइडी की बात कर ली, ये N हो जाएगा बेसिडियोस्पोर। और फाइनली वापिस आपका पिग्मियोस्पोर भी रहेगा N। इतना नोट करो एक बार। साइकिल आपको वापस समझा रहा हूं, इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी लैंग्वेज आपको लिखा रहा हूं। एक बार आप इसको नोट करें। मेन तो पांचों स्पोर है, पांचों स्पोर का सीक्वेंस हमने पहले याद रख लिया था, PAUTB। ये क्रम आपको ध्यान रखना है। कौन सा वीट पे फॉर्मेशन कहां हुई है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको जो क्वेश्चन बनता है सबसे पहली बात तो किस स्पोर का फॉर्मेशन कहां पे होता है, तो वो हमने गोले में डाल दिया W और B करके। कौन सा स्पोर किसको इन्फेक्ट करता है वो भी हमने लिख दिया, बी से भी बारबेरी को बेसिडियोस्पोर्स और एशियोस्पोर्स वीट को। कौन सा रिपीटिंग स्पोर है? यूरिडोस्पोर्स। कौन सा ऑटो इन्फेक्शन करता है? यूरिडोस्पोर्स। यानी कि इस तरीके से आप यहां पर इसके लिए बना सकते हैं, ऑटो इन्फेक्शन करके लिख देंगे। ऑटो इन्फेक्शन यूरिडोस्पोर्स से संबंधित है। एक बार ये नोट करें। साइकिल आपको दोबारा बता देंगे, एक बार ये नोट करें। साइकिल से क्वेश्चन अच्छे बनते रहते हैं और सिंपल ही बनेंगे, आपको ज्यादा बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं रहेगी। इसको समझ के वापस अपन ने जो देखा था उसको वापस साइकिल को देख लेंगे। एक बार इसको नोट कर ले। सबने कर लिया? चलो, तो यहां पर इन पॉइंट्स को अपन एक बार लिख लेते हैं कि क्या क्या है
दो नोट लगा के अपन लिखते हैं। सबसे पहली बात कि कौन कौन सा है सबसे इंपॉर्टेंट पर अगर अपन आए या फिर स्टार्टिंग करें तो इन्फेक्ट बारबेरी, बारबेरी को इन्फेक्ट करने वाला कौन सा होस्ट है? बेसिडियोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स। फ्लोइडी तुम्हें डायग्राम में लिख दी, मुझे लिखने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। इन्फेक्ट वीट, एशियोस्पोर्स, कौन सा है? एशियोस्पोर्स। मेन जो क्वेश्चन आते हैं आपके यूरिडोस्पोर्स के, तो इसे अपन कहते हैं रिपीटिंग स्पोर। रिपीटिंग स्पोर क्यों बोल रहे हैं वो भी बात ध्यान रखेंगे। रिपीटिंग स्पोर कहते हैं, ठीक है। यूरिडोस्पोर्स, यूरिडीनियो या यूरिडो दोनों लिखा हो सकता है। यूरिडो अपन शॉर्ट यूरिडोस्पोर्स लिख देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर पहली बात तो इसे रिपीटिंग स्पोर का है क्योंकि कॉज ऑटो इन्फेक्शन, ये करता ऑटो इन्फेक्शन, मतलब जिस प्लांट पे ये स्पोर बना उसी प्लांट को ये दोबारा इन्फेक्ट कर देता है। ऑटो इन्फेक्शन का मतलब यही हुआ कि जिस प्लांट पे ये स्पोर बना उसी प्लांट को दोबारा ये इन्फेक्ट करता है। कोज ऑटो इन्फेक्शन यानी कि स्पोर इन्फेक्ट सेम प्लांट, स्पोर इन्फेक्ट सेम प्लांट on which it produced, in fact same plant on which they produced। और एक और ऐसा क्वेश्चन कभी पूछ रहे कि कौन से स्पोर की वजह से डिजीज का आउटब्रेक होता है, एकदम से आपका ये एपिडेमिक बन जाती है, तो वो रिपीटिंग स्पोर यानी कि यूरिडोस्पोर से ही ऐसा होता है, यानी कि रैपिड रिस्पॉन्सिबल फॉर कौन? यूरिडोस्पोर। responsible for a rapid outbreak of, responsible for rapid development of disease outbreak। नोट करें, आपको वापिस से जो साइकिल अपन ने डायग्राम वाला समझा था उस पर ले जाते हैं। अब अपना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि कौन से सीक्वेंस के साथ साथ कौन सा कहाँ इन्फेक्ट कर रहा है, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, वही मैं चीजें आपको लिखवा रहा हूँ। नोट कर लिया सबने? तीन चीजें लिखी, इन्फेक्ट बारबेरी, बेसिडोस्पोर्स इन्फेक्ट वीट, एशियोस्पोर्स रिपीटिंग स्पोर, यूरिडोस्पोर्स ऑटो इन्फेक्शन, यूरिडोस्पोर्स रैपिड डेवलपमेंट करता है इस डिजीज का, तो यूरिडोस्पोर्स डिजीज आउटब्रेक यानी कि एपिडेमिक बन जाती है डिजीज कभी कभी, तो इसी स्पोर की वजह से बनेगी। अब वापिस वो डायग्राम जो हमने देखा था उस पर चलते हैं। ध्यान से देखना वही चीजें, ये आपकी जो लीफ जो दिखा रखी है बारबेरी दिखा रखा है, क्या दिखा रखा है? बारबेरी को कौन सा स्पोर इन्फेक्ट कर रहा है? बेसिडियोस्पोर्स जो है यहां पर फिर क्या करेगा? पिकनियोस्पोर्स बनाएगा। क्या बनाएगा? इसने बहुत रामायण लिखी, हम तो मेन चीज पे आ गए, स्पोर का नाम ही काफी हमारे। पिकनियोस्पोर पे आ गए, फिर बारबेरी पे पिकनियो के साथ फिर यहां से कौन सा एक और स्पोर बन के जाएगा? एशियो। एशियो का फॉर्मेशन कहां हुआ? बारबेरी पे। ये किसको इन्फेक्ट करेगा? स्ट्रॉ लिखा है, व्हीट स्ट्रॉ के लिए लिखा है। फिर वहां पर कौन सा बनेगा? यूरिडोस्पोर्स बनेगा। यूरिडो जो एसेक्सुअल साइकिल चलाता है और इसकी वजह से रिपीटिंग स्पोर्स आप इसको कहते हो, ऑटो इन्फेक्शन करता है, जहां पर ये बना उसी को वापस से इन्फेक्ट कर देगा, ठीक है। इससे फिर आपके कौन सा बनेगा? टीलियोस्पोर, ठीक है। टीलियोस्पोर जो है वो वापस आगे जाके बनाएगा, साइकिल वही चल रहा है, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है। तो एसेक्सुअल साइकिल कौन से स्पोर में चलता है? यूरिडोस्पोर में। एक ये भी पॉइंट अपन अभी ऐड कर लेंगे, ठीक है। चलो दूसरा डायग्राम भी वापस नजर डालते हैं।
बेसिडियोस्पोर्स, पिक्निडिया, पिक्नियोस्पोर्स बना, बेसिडियोस्पोर, ये देखो बारबेरी अभी यहाँ पे आया, इन्फेक्ट किया, पिक्निडियम में पिक्नियोस्पोर बने, पिक्नियोस्पोर से एशियोस्पोर बने, जो कहां चले गए, वीट पर, वीट पे गए, वहां उससे बना यूरिडोस्पोर, उससे बना टीलियो, टीलियो से आगे जाके बना बेसिडियो, जो है बेसिडेम बनी हुई, आपको बताया भी था, और ये बेसिडियोस्पोर रिलीज होके बारबेरी को फिर से इन्फेक्ट कर देते हैं। तो ये आपको यहाँ पर बता रखा है, और ऑटो इन्फेक्शन यहाँ पर लिखा नहीं है, पर अपन ने ऑलरेडी बात कर ली है। तो एक पॉइंट में कौन सा बताना चाह रहा था आपको, एसेक्सुअल साइकिल वाला, वो भी अपन ध्यान रखेंगे। अपना डायग्राम तो क्लियर है ये सबको, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस यूरिडोस्पोर के लिए एक और बात लिख लो, एसेक्सुअल साइकिल इससे रिलेटेड है यूरिडोस्पोर्स से। क्या एसेक्सुअली यूरिडोस्पोर बनते रहते हैं, और वो डिजीज एकदम से कम थी तो वो बहुत ज्यादा फैल जाएगी, तो इसलिए ये वो मेजर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। क्लियर है क्या? बढ़े आगे, थोड़ा ले लेते क्लास, थोड़ी लेट ज्यादा हुई थी आज, है ना, थोड़ी सी बात, और उसमें मैंने आपकी ये मेरी नहीं है, ठीक है। पहले तो आपको बता देता हूं, 3 तरीके की वीट में अपन रस्ट बात करते हैं। वीट में 3 टाइप की रस्ट बात करते हैं, ब्राउन लीफ रस्ट, जिसे येलो या स्ट्राइप रस्ट कहते हैं, ब्राउन जिसे ऑरेंज रस्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑरेंज रस्ट भी कहते हैं, लीफ रस्ट भी कहते हैं। येलो को स्ट्राइप धारी दिखती है येलो कलर की। ब्लैक स्टेम रस्ट, ये स्टार्टिंग में कलर ब्लैक नहीं आता है, बाद में ब्लैक आ जाता है, तो ब्लैक रस्ट या स्टेम रस्ट भी इसको अपन कहते हैं। तो इससे आगे की जो बात है इस टेबल में अपन ने सारी डाल दी, ठीक है ना। तो पहले फिलहाल डिस्कस कर लेते, चाहे आप अगली क्लास में नोट करना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आगे पीछे नोट करनी है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। अब मैंने ये टेबल खुद बैठ के बनाई आज इसको, ताकि इससे क्या हुआ कि इसको कंपैरेटिव अपन ने कर लिया, मैनेजमेंट तक सारी बात इसमें अपन ने डाल दी, तो हमारे लिए इस टेबल से ही अपना सारा काम हो जाएगा। एक बार बात करते हैं क्या क्या है। 3 रस्ट है, ब्लैक स्टेम रस्ट, जिसे किलर डिजीज भी बोलते हैं। अच्छा क्वेश्चन, किलर डिजीज किसको बोले? रस्ट डिजीज ऑफ बीट इन इंडिया, जो साइंटिस्ट है जिन्होंने स्टडी करी, कौन है, कैसी मेहता, वो अपन पहले ही बात कर ले। ब्राउन को ऑरेंज भी बोलते हैं, लीफ रस्ट भी बोलते हैं, तो इनके नाम भी मैंने सारे डाल दिए। येलो को स्ट्राइप रस्ट बोलते हैं। कॉजल ऑर्गेनिज्म पक्सिनिया ग्रामिनिस फॉर्मा स्पेशलिस्ट ट्रिटिसाई, डायरेक्टली पक्सिनिया ट्रिटिसाई भी लिख सकता है, पक्सिनिया ग्रामिनिस भी लिखा हो सकता है, तो पूरा नाम है पक्सिनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई ब्लैक स्टेम रस्ट के लिए। इधर पक्सिनिया रिकोंडिटा भी हो सकता है, पक्सिनिया रिकोंडिटा सिकेलिस भी हो सकता है, पक्सिनिया ट्रिटिसिना भी हो सकता है। ज्यादा पॉपुलर पक्सिनिया रिकोंडिटा, पक्सिनिया ट्रिटिसिना ब्राउन रस्ट के लिए होता है, ठीक है। जो जो एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं वो सब मैंने डालने की कोशिश की इसके अंदर। इसमें सिंपल सा है, पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस, या पुराना नाम कभी ऑप्शन में आ जाए पक्सिनिया ग्लूमेरम पहले कभी बोलते थे, लेकिन ज्यादा प्रचलित स्ट्राइप से स्ट्राइफॉर्मिस, स्ट्राइप फॉर्मेशन करने वाला, ध्यान रहेगा। चलो अब यहां पर अपन आते हैं कि अकरेंस कहां पर होती है। सेंट्रल इंडिया में, ईस्टर्न और पेनिसुलर पार्ट यानी कि साउथ इंडिया, लगभग आपको ये में सेंट्रल ईस्ट और साउथ इंडिया में ये मेनली दिखने को मिलती है। ऑरेंज रस्ट है वो सभी जगह होगी, और सबसे ज्यादा इंडिया में नुकसान पहुंचाती है वो ऑरेंज रस्ट पहुंचाती है। हमारा दिमाग में ब्लैक रस्ट हो रखा होता है, लेकिन क्योंकि किलर उसको बोल रहे हैं, लेकिन पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है ब्राउन रस्ट, ऑरेंज रस्ट या लीफ रस्ट। ये आपको स्पेशली नॉर्थ वेस्ट पार्ट में ज्यादा मिलेगी, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, और ज्यादा से ज्यादा नॉर्थर्न हिल्स है उधर मिलेगी, यानी कि नॉर्थ यानी बंगाल की तरफ, ठीक है, उधर आसाम की तरफ, उधर ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। अपीयरेंस सबसे लेट फील्ड में ये आती है, सबसे जल्दी आती है ब्राउन लीफ रस्ट, उसके बाद आती है आपकी येलो स्ट्राइप रस्ट, और उसके बाद आती है लेट। कभी एग्जाम में इनकी अकरेंस के बेस पर ऑर्डर पूछ लें तो सबसे पहले ब्राउन, फिर येलो, फिर ब्लैक रस्ट आती है, ठीक है। लेजन का कलर, जो धब्बे बनेंगे उनका कलर कैसा होगा, ब्लैक रस्ट पे ब्राउन कलर का धब्बा बनता है, तो हमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। इस पर ऑरेंज है इसीलिए इसका एक नाम ऑरेंज दिया, और उसका येलो का येलो, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये ब्लैक कलर बहुत एंड में बनता है, तो इसका ब्राउन भी आप ध्यान रख सकते। पुस्ट्यूल का लोकेशन, पुस्ट्यूल जो होते हैं यहाँ पर फफोले टाइप होते हैं रस्ट, क्या होते हैं, फफोले जैसे रस्ट में बनते हैं, तो फफोले पुस्ट्यूल्स कहते हैं। तो ये कहां पर मिलेंगे, नाम में ही स्टेम, यानी कि मेनली कहां होगा, स्टेम पे होगा, ठीक है। लीफ पे भी हो सकता है, और अपर और लोअर सरफेस दोनों पे होते हैं। कभी कभी हेड, यानी कि जो आपका वीट का जो हेड है उसको आप क्या बोलते हो, स्पाइक, उस बाली पे भी हो सकता है,
ठीक है, पुष्चम बिकम ब्लैक इन कलर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन, आखिरी में जाके ब्लैक होंगे, बोला मैंने। तो यानी कि स्टार्टिंग में ब्राउन होंगे लेकिन आखिरी में जाके ब्लैक हो जाते हैं। ये ब्राउन लीफ रस्ट मेनली नाम में ये लीफ यानी ये कहां पर होती है लीफ, और कहां पर मेनली अपर सरफेस पे दिखेंगे, जबकि ये दोनों सरफेस पे है, अपर और लोअर सरफेस पे। येलो रस्ट ये लीफ के अपर सरफेस पे है, और कभी कभी ये हेड पे यानी स्पाइक पे और सीड तक भी पहुंच जाते हैं, ध्यान रहेगा। तो हल्का सा अपने को सिम्टम के तौर पे यही मेन चीज है। अल्टरनेट होस्ट इसमें बारबेरी है, जिसका साइंटिफिक नेम बारबेरिस वुल्गारिस है। इसके अंदर दो अलग स्पीसीज है, थैलेक्ट्रम स्पेसियोसम और आइसोपायरम फ्यूमेरोइड्स। ये दोनों अल्टरनेट होस्ट किसके हैं, ब्राउन रस्ट, ब्राउन लीफ रस्ट के, थैलेक्ट्रम स्पेसियोसम और आइसोपायरम फ्यूमेरोइड्स। इधर बारबेरी और महोनी स्पीसीज दोनों ही रहेगी, तो ये आपको ध्यान रखना। बारबेरी मतलब वही बारबेरिस वुल्गारिस। कोलेटरल होस्ट याद रह जाए जितने अच्छे हैं, ब्रैकीपोडियम सिल्वेटिकम, ब्रीजा माइनर, ब्रोमस पेटुलस, एंगुना फेटुआ। एंगुना फेटुआ आप जानते हैं वाइल्ड ओट जिसको कहते हैं। इसमें कोई भी कोलेटरल होस्ट हम ध्यान नहीं रखते हैं। ऑरेंज के अंदर इसमें याद रखेंगे एग्रोपायरन, सेमिकास्टेडम, ब्रोमस कैथरेटिकस, ब्रोमस जैपोनिकस और होडियम म्यूरिन। होडियम वुल्गारे तो आपके ओट हो जाती है, सॉरी होडियम मतलब बार्ले, ठीक है, और होडियम म्यूरिन जो है उसके वाइल्ड स्पीसीज है, ठीक है। तो ये फैमिली सेम है, इसीलिए सारे कोलेटरल होस्ट में है, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट यहां पर अपन ने दिया है, जिसमें कल्चरल में तीनों के लिए सेम है। अर्ली वैरायटी लगाओ थोड़ी, ताकि डिजीज आएगी तब तक आपकी क्रॉप एंड होने लग जाएगी। बैलेंस फर्टिलाइजर यूज, ज्यादा खाद डालते हैं तो भी वो आपका स्पोर्स का फॉर्मेशन और इन्फेक्शन ज्यादा होने के चांसेस। बैलेंस इरिगेशन, ज्यादा पानी भरा होना नहीं हो, खेत में होना नहीं चाहिए, प्रॉपर वहां पर आपकी फ्लडिंग नहीं होनी चाहिए खेत के अंदर। हाई डोज ऑफ पोटाश, थोड़ा सा पोटाश का डोज ऐसे केस में आप बढ़ा सकते हो तीनों ही रस्ट के लिए। केमिकल में कुछ केमिकल दोनों के अलग अलग लिखे हैं, ट्राइडिमॉर्फ, जाइनेब, मैनकोजेब, ऑक्सीकार्बोक्सिन ब्लैक के लिए, ट्राइडिफॉर्म, जाइनेब एंड प्रोपिकोनाजोल ब्राउन के लिए, और ऑक्सीकार्बोक्सिन और प्रोपिकोनाजोल येलो रस्ट के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। रेजिस्टेंट वेरिएटी मैंने वही लिखी है जो तीनों में कॉमन है, एक में नहीं। तो ज्यादा तो इंपॉर्टेंट इजी नाम वाली लर्मा रोजो, छोटी लर्मा, सफेद लर्मा, सोनालिका, ये तो याद आसानी से रख सकते हैं। बाकी मैंने वही उठाई है जो तीनों में आपके तीनों में कॉमन है, एचडी वगैरह से, एचएस के नाम से और यूपी के नाम से आपको ध्यान रखनी है। तो ये टेबल आप अगली क्लास में बना लेना, एक बार अपन डिस्कस कर ली, और कोई डाउट रहेगा इसके सिम्टम देखते हुए अगली क्लास में बात करेंगे। ओके, तो वी ट्रस्ट में अब अपना कोई ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। स्पोर्ट्स वाला आज अच्छे से पढ़ लेना।